नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रविंद्र थपलू में। और आशा करता हूं कि आपको मेरे जो पिछला मैंने एक ब्लॉग डाला था, एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग डाला था रिगार्डिंग तिल, वो आपको पसंद आ रहा होगा और आप ये जो जानकारी मैं देता हूं इसको और लोगों के साथ भी साझा करते होंगे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर भी किया कीजिए इस इंफॉर्मेशन को, सो दैट इट रीचेस टू द मासेस। माय एम इज टू डिसेमिनेट द नॉलेज एंड साइमल्टेनियसली द इफेक्ट्स which usually one feels about those traditions and other things. आपको पता होगा कि आजकल मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है तिल के बारे में, सेसमे के बारे में। इसमें काला तिल है, सफ़ेद तिल है, गोल्डन तिल है। इसके बारे में कुछ जानकारियां मैंने पिछले वीडियो में आपको दी। आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूं कि जो तिल के कुछ हमारे सनातन धर्म के हिसाब से कुछ टोटके हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं। मैं फिर ये कहूँगा, ये जो मैंने आपको उपाय बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय काम करें और मैं कोई गारंटी भी नहीं देता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि लोग इसको फॉलो करें। नुकसान तो कोई होगा नहीं, और अगर कोई लाभ होगा तो ज़रूर मुझे लिखिएगा, क्योंकि ये पारंपरिक और हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। अब कितना फायदा है, किसको फायदा होगा, किसको फायदा नहीं, या कितने लोग इसको मानते हैं इन रीति रिवाजों को, या इन जो कुछ मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तिल के बारे में, वो कितने लोग मानते होंगे। मैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, न उसके बारे में कोई जानकारी दूंगा। लेकिन हाँ, मेरा उद्देश्य है कि जो हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, उनको बढ़ावा दें, ताकि उससे हमारे समाज में एक जो हम जो चीज़ फॉलो करते हैं वो आने वाली जनरेशन भी फॉलो करे। मेरा अंधविश्वास, मैं अंधविश्वास पर भी बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, साइंटिफिक वैल्यू जो मैं पिछली बार आपको तिल का बताया, पिछले वीडियो में आपको तिल का बताया, कितना महत्व है इस दिन का, कितना इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो तो मैंने बताया आपको। इसीलिए इसको सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको इसके कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो कि हमारी अपनी लाइफ में हमें यूज करने चाहिए और कुछ फायदे हो सकते हैं इससे। पहला उपाय मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है, अगर आपके घर में अगर आपको वेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो, धन की कोई प्रॉब्लम हो। देखो, मैं फिर कहूंगा, धन ऐसा नहीं है कि ये घर बैठे आप पैसा आ सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज़ हो रहा है आपके साथ, लेकिन फिर भी आपके पास वेल्थ नहीं आ रहा है, आपका मनी आपके पास नहीं आ रही है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके ग्रहों में कुछ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम हो, तो कुछ उपाय करने से ये थोड़ी व्यवस्था बन जाती है। एक उपाय उसमें जो मैंने सिनेमन का भी बताया था, एक तिल का बता रहा हूँ आज। हर सुबह शुक्रवार की सुबह सफेद तिल और मिश्री माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। शुक्रवार के दिन सफेद तिल और मिश्री माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें, और उसके बाद ओम श्री महालक्ष्मी का नमन को मंत्र जो है जाप करें। अगर आप जाप नहीं करते हैं तो फिर भी ये समर्पण तो कर ही सकते हैं। ये तिल, व्हाइट तिल और मिश्री माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। एक उपाय धन प्राप्ति के लिए। दूसरा, अगर आपके व्यापार या बिजनेस में आपको लगता है कि मुझे वहां सफलता नहीं मिल रही है, मेरा व्यापार रुका हुआ है,
या व्यापार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए उपाय है हर बुधवार को, एवरी वेडनेसडे, आपको सफ़ेद तिल, हल्दी और हरे मूंग की माला, इसको अपने तिजोरी में रख दीजिए। यानी कि वाइट तिल, हल्दी, एक दो गांठें, या और उसके साथ मूंग, इसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे जो बिजनेस है आपका स्टेबल रहेगा, जो कभी इधर उधर होता रहता है वो स्टेबल रहेगा, और जितनी भी ऑब्स्टेकल्स होंगे वो दूर हो जाएंगे। तीसरा उपाय है, अगर आपकी कभी आप नौकरी कर रहे हैं, आपको उसमें भी कुछ बाधाएं आ रही हैं, आपको प्रमोशन नहीं हो रही है, आपका मन नहीं लगता है, या और भी कोई नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो सैटरडे को बिफोर सनराइज पानी में तिल मिलाइए और स्नान करें। यूजुअली तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हर सैटरडे को पानी में, जल में जिससे आप नहाते हैं, उसमें तिल डालकर नहाया करें। और यूजुअली ये भी कहा जाता है कि शनिवार के दिन तिल और जल को, पीपल के पेड़ को समर्पित करें, उसमें तिल और जल चढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका नौकरी में आपका प्रमोशन होगा, वरिष्ठ जो आपके बॉस होंगे या आपके जो आपके नीचे काम करते हैं या आपके ऊपर काम करते हैं, ऊपर आपका, तो उनसे आपका एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ये तीसरा उपाय है। अगर आपको कभी आप कर्ज में फंस गए हैं, अव्वल तो जो हम लोन लेते हैं गाड़ियों के लिए, मकान के लिए, वो तो हमें पता है कि वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें चुकानी है अगर हम नौकरी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि लोन तभी लें कि अगर आपको पता है कि मैं ये चुका सकता हूँ। अदरवाइज लोन लेना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, कर्जा लेना बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पर बढ़ता ही जाता है और फिर ये कम होने का नाम नहीं लेता। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कर्ज तो ले रहा हूं लेकिन मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा कुछ, तो उसको कर्ज को मुक्ति के लिए ये एक ऐसा उपाय है जिसको कि यू कैन, काला कुत्ता अगर कहीं से मिल जाए, उसको आप क्या कर सकते हैं, काला तिल, आटा और गुड़ मिलाकर एक रोटी बनाइए। काला तिल, गुड़ और इस काले तिल और गुड़ में मिलाकर एक रोटी बना लीजिए और फीड इट टू द ब्लैक डॉग। इससे क्या होगा कि आपका आर्थिक संकट, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, वो कम हो सकता है एंड यू विल फील रिलैक्स्ड। सो ये कुछ 4 उपाय मैंने आज आपको बताए हैं धन प्राप्ति के लिए, बिजनेस में सफलता के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए। अगर कर्ज है तो कर्ज में आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। एंड एक और उपाय मैं बताने जा रहा हूं आज आपको। मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, तिल के कुछ उपाय जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं कि तिल कितना, इसकी एनर्जी कितनी है, इसका ऑरा कितना है, इसीलिए ये उपाय बड़े कारगर होते हैं। खासकर शनिदेव को खुश करने के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज माना जाता है। और अगर आपको इफ यू फील दैट कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत है, आपके घर में वो पीस नहीं है, हार्मनी नहीं है, अगर आप अपने घर की पीस, हार्मनी और नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हो, तो अमावस्या के दिन जो आपका मेन डोर है, जो अमावस्या है, जो आपका मेन अमावस्या के दिन मेन डोर है, उसमें काला तिल, राई, नमक और सूखी लाल मिर्च को मिला लें। मैं फिर दोहराता हूं, क्या करना है, काला तिल, राई, सूखी लाल मिर्च और नमक, ये 4 चीजें हैं। काला तिल, राई, नमक और
सूखी लाल मिर्च, इसको मिक्स कर दीजिए और एक पोटली सी बना लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए, और ये अमावस्या के दिन आपको अपने मेन डोर के पास रखना है और नेक्स्ट डे इसको पानी में जो चलता पानी हो उसमें प्रवाह कर दीजिए। इससे जो आपके घर में नेगेटिविटी होगी, देखिए लोग कहते हैं नज़र दोष, रोज कहते हैं कुछ, वो कुछ नहीं होता है, नेगेटिविटी होती है आपके घर में जिससे कि नज़र दोष हो जाता है फिर, या नेगेटिव एनर्जी आ जाती है घर में। तो ये उपाय करने से आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, वो आनी शुरू हो जाएगी। मैं फिर ये दोहराता हूं कि मेरा कोई दावा नहीं है कि ये जो मैं उपाय बता रहा हूं कि ये आपके लाइफ में ये सारे जो मैं बता रहा हूं ये अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन हाँ, मेरा विश्वास है अपने सनातन धर्म पर कि आज तक जिन लोगों ने भी ये उपाय किए हैं वो कभी निराश नहीं हुए हैं, और आशा करता हूं कि आप भी निराश नहीं होंगे। सो घर की नेगेटिविटी खत्म करने के लिए गुड़, तिल, राई और चौथा चीज क्या मैंने बताया आपको, सूखी लाल मिर्च, इसको मिक्स कर दीजिए। रात को अमावस्या के दिन अपने मेन गेट पर रख दीजिए, पोटली में मुट्ठी में रख कर कहीं पर रख दीजिए, और अगले सुबह इसको जलते पानी में प्रवाह कर दीजिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ये मैंने आज आपको कोई 5 उपाय तिल के बताए हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये उपाय पसंद आएंगे, आप ये उपाय करेंगे भी। आप अपनी लाइफ को जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में आती है, या कभी पैसों की तंगी आती है, या आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, या आपके यू आर अंडर डेट, आपको कर्जा बहुत हो गया है, तो ये उपाय करने से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी जो बिलीव करता है वो कवच देती है। एस्ट्रोलॉजी में यही कहा जाता है कि अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपको, जैसे बारिश में आप अगर ऐसे ही चलेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, बारिश में आप भीग जाओगे, लेकिन बट व्हेनेवर यू यूज अम्ब्रेला और यूज एनी रेन कोट यू फील प्रोटेक्टेड। सेम इज द केस विद दीज जो मैं ये आपको उपाय बता रहा हूं, उसमें भी इसमें भी यही है कि यू फील प्रोटेक्टेड। कुछ हद तक आप बच सकते हैं, कुछ हद तक इससे फायदा ले सकते हैं। आज का विषय था तिल के कुछ उपाय जिससे कि हम अपनी गृहस्थी, अपने व्यापार, अपने धन, अपनी नेगेटिविटी को, घर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये मेरे जो उपाय बताए हैं मैंने आपको पसंद आएंगे, और आप अपने जिसको भी कहीं कुछ समस्या होगी वो समाधान इससे हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएंगे उपाय, और फिर वही बात, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल रविंद्र थपलू को, ताकि ये चीज़ें आगे लोगों तक भी पहुंच जाएं। और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। कमेंट्स मैं चाहता हूं कि लोग कमेंट्स करें, क्या कोई गलती है, क्या कोई सही दिशा में ये उपाय जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये आज का विषय जो था तिल, उसके उपाय आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी यूट्यूब चैनल को बहुत लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका।